कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ने कानून ऐसे बनाए कि ज़बरदस्ती करता है हमारे ऊपर, फोर्स हमारे ऊपर कर रखी है। हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, ऐसे कानून है हमारे ऊपर, और वो भी बाय फोर्स इम्प्लीमेंट किए हुए हमारे ऊपर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या वो ज़बरदस्ती करता है? ये तो एतराज़ है। अगर अपनी मर्जी से नहीं है, हम उसी ने बनाया, उसी ने पैदा किया, सारी कायनात उसी ने बनाई, लेकिन अपनी मर्जी से जीना है। अल्लाह ने तो उनको अमल में इख्तियार दे दिया, पूरा अमल कर लो, और नहीं रोकता उससे पहले। उस पर इल्ज़ाम में ज़बरदस्ती का, यहाँ दुनिया के हर कानून के अंदर ज़बरदस्ती। अगर कोई कानून के खिलाफ काम करने जा रहा है, पहले से इतना मिल जाए, उस पर भी ज़बरदस्ती कि नहीं करने देंगे। अल्लाह के कानून के अंदर ये ज़बरदस्ती नहीं कर लो, तो ये तो तमाम बाकी जितने हैं उनके मुकाबले में ये ज़बरदस्ती वाला इल्ज़ाम तो लग ही नहीं सकता। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान इकराम, गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जो मौजूद चल रहा था वो इर्द गिर्द था या अराउंड था, एक मशहूर मुहावरा या मक़ूला बन गया है उसके। ये टॉपिक मुझे किसी ने मशवरा दिया या सजेस्ट किया कि ये एक और बहुत मशहूर मुहावरा है, जियो और जीने दो। और लोग कहते हैं, इसे कहने के बाद सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे दिल चाहे फिर जिए, इसमें कोई पाबंदी कोई ना लगाए। ये अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। खुशहाल ज़िंदगी जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए। और जीने दो का मतलब यह है कि दूसरों को भी इसका हक दो कि तुम्हारी वजह से उनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा ना हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में दुख ना आ जाएं। ये आज़ादी जियो और जीने दो की, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ हदें हैं जीने की। और ये हमारा यही का कॉमन सेंस बताता है। एक साहब खड़े हुए अपना हाथ हिला रहे थे चारों तरफ, कुछ लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने पूछ लिया कि ये क्या कर रहे हो? कहने लगे योगा कर रहा हूं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता भाई, योगा का कोई भी आसन नहीं है। उन्होंने जवाब दिया मेरी मर्जी, मैं ऐसे ही करता हूँ योगा। तब ये तो आज़ादी है, इट्स ए फ्री कंट्री। किसी की मर्जी, वो कहे कि मैं तो ऐसे ही करूँगा और ऐसे ही करता हूँ, मैं हिलाता हूँ अपने हाथ, ऐसे ही चारों तरफ घुमाता हूँ। मुझे आज़ादी है इसकी पूरी, इसका हक है कि मैं अपने हाथ घुमाता रहूँ चारों तरफ, लेकिन मेरे हाथ की आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से दूसरे का चेहरा शुरू होता है। वो आज़ादी की लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं। ये नहीं है कि दूसरे जाए भाड़ में, मैं ऐसे करूँगा चाहे किसी को कुछ भी तकलीफ पहुँचे उससे। अब हमारे यहाँ जो कुछ इसके कैसे जिए, इसके क्या, जब हम जीते हैं और जीने दो, यहाँ दूसरे भी आ गए ना, खाली मैं नहीं बचा। जब दूसरे भी आ गए तो दूसरों के साथ मिलकर, लोगों के साथ में मिलकर एक सोसाइटी या माशरा बनता है। सोसाइटी और माशरे के अंदर अलग अलग लोगों के राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं और जिम्मेदारियां होती हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, क्या लोगों की इज्जत खाली इस वजह से होना चाहिए कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या किसी का दिल चाहता है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं? अब एक पार्टी है, कोई भी सियासी पार्टी, उसके अंदर जितने चीज क्या है वो हर एक कह रहे हैं, हर एक का दिल चाहता है कि मैं मंत्री बनूंगा। भाई कोई तो बचेगा ना, कुछ को तो छोड़ा जाएगा।
कुछ ही बनेंगे तो बाकी नाराज के हम चले जाएंगे यहाँ से, हमें नहीं बनाया, हर एक बन जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? कुछ ज़ाब्ते और कानून होंगे, दिल चाहना नहीं होता कि हर एक यही चाहता है अपने लिए। इससे और आगे बढ़ के हमारे यहाँ होता है, 100 सीटों की जरूरत थी एक सरकार बनाने के लिए, एक पार्टी की 95 आई, एक 5 मिली थी जिन्हें, वो आ गए, उन्होंने कहा कि बना लिया सरकार, मुख्यमंत्री हमारा होगा। अब ये मजबूर है कि या तो नहीं बनाए, वरना मुख्यमंत्री 5 वाले का बनाए। मान लेते हैं कई जगह हो गया ऐसा, लेकिन वो सरकार चलती नहीं ज्यादा जिसके अंदर ऐसा हो जाए। इसके लिए भी कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए जो नहीं है, इसलिए कि फिर वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो ये ज़ाब्ते के बिल्कुल खिलाफ है कॉमन सेंस के। तो फिर कुछ लॉज और कुछ कानून और कुछ उसूल होने चाहिए। हमारे यहाँ लॉ कानून बने, मसलन डिफेक्शन के, जब वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो मालूम हुआ कि अधूरे हैं, अभी इससे लूप होल्स जो है वो भरे, कवर नहीं हुए। तो ये जब खराबियां सामने आती हैं, उसके फिर कुछ और लॉ बने, कुछ और कानून बने कि ये खराबियां नहीं हो सके, इसलिए कि इस खराबी का असर पूरे सोसाइटी, पूरे माशरे पर पड़ रहा है। ये खाली कुछ उन चंद लोगों के मंत्री बनने की बात नहीं है या मुख्यमंत्री बनने की, उसके लिए कानून होना चाहिए। कानून कौन बनाएगा? लॉ कौन बनाएगा? कानून उसे बनाना चाहिए, कानून बनाने वाले जो होते हैं वो कानून उन्हें बनाना चाहिए। 2 बातें जरूरी हैं कानून बनाना जिन्हें इख्तियार हो। पहली तो ये कि उन्हें सारे इश्यूज, मसाइल लोगों का और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कहाँ कहाँ लूप होल आते हैं, इन सब बातों का इल्म हो, वो बनाए कानून जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन और मालूमात हो ज़रूरतों की, मसाइल की, और वहाँ क्या क्या गड़बड़ हो जाती है, तो कानून वो बनाए ताकि वो सही डिसिप्लिन हो, जैसे सब मालूम हो। कानून बन गया, इम्प्लीमेंट, नाफिज कौन करेगा? निफाज उसका, कानून को लागू कौन करे? कानून को लागू करने वाला वो होना चाहिए जिसका फुल कंट्रोल हो, जिसके पास ताकत हो, पावर हो, कंट्रोल हो कि वो लागू कर सके। जिसके पास ताकत नहीं हो लागू करने की, तो कानून बेकार हो जाता है, काम नहीं करेगा। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात एक ऐसी हस्ती है जो अलीम व खबीर है, सबको जानती है, इसलिए कि उसी ने बनाया। हर छोटे बड़े को, पत्ते पत्ते को, हर बारीकी को सबको जानती है, हर एक के इशूज जानती है, हर एक के मसाइल जानती है। ये भी जानती है कि कैसे अदल होगा और कैसे नहीं होगा, इंसाफ। वो अलीम व खबीर है, इल्म रखने वाला। इल्म होना चाहिए, पहली चीज जरूरी, खबर होनी चाहिए। उसे कानून बनाने का हक है इस पूरी दुनिया के ऊपर। जिनको हर बात की खबर नहीं हो वो कानून बनाएंगे, गड़बड़ रहेगी। और फिर वही कवि और अजीज भी है, उसके पास पावर है और ताकत है, वो ऐसी पावर, ऐसी ताकत जो किसी और के पास नहीं है। वो इंप्लीमेंट कर सकता है और वो नाफिज कर सकता है। तो वो हस्ती है कि जिसको कानून बनाने का असल हक होना चाहिए सबके लिए। फिर एक चीज और है, उसका गनी होना जरूरी है। गनी का मतलब किसी का मोहताज नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं उसकी, किसी से कोई उसकी बात जरूरत नहीं अटकी, बिल्कुल बेनियाज है, तो गनी होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जज हो जिसकी कोई वीकनेस जो है वो सरकार पकड़ ले। अब वो अगर गनी होता और वो हर ऐब से पाक होता तो ऐसा नहीं हो पाता। अब वो जरूरतमंद है इस बात का कि इसे ये हमारी पोल ना खुल जाए, या ये कि रिटायरमेंट के बाद मैं मंत्री बन जाऊं। वे वैसे भी जिंदगी चला सकते थे, लेकिन हर एक की अपनी ख्वाहिशात है ना, मर्जियां। तो अब वो गनी नहीं है, जरूरतमंद है। ये जरूरत जिससे अटकी, कौन मंत्री बनाएगा, उसके फैसलों के ऊपर, उसके जजमेंट पे असर पड़ जाएगा, इंसाफ पूरा नहीं कर सकेगा।
तो फिर इंसाफ करने वाला वो होना चाहिए जो गनी हो, जिसे किसी की जरूरत नहीं, किसी से दबा हुआ नहीं, किसी का मोहताज नहीं। तो ये इतनी क्वालिटीज या इतनी सिफात अगर किसी के अंदर हो, उसको कानून बनाने का हक है, वही कानून इंप्लीमेंट भी करे, जिसे ये भी इख्तियार हो कि सजा दे सके अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, अगर खिलाफ वर्जी किसी जगह हो रही है, ये भी पावर हो उसके पास, ये इतना पावरफुल भी हो कि उसे इंप्लीमेंट करे और सजा भी दे सके। कानून बनाने वाला तो ऐसा होना चाहिए। कानून के बगैर यही लोकल लेवल के ऊपर लॉलेसनेस होती है सब चारों तरफ, यानी कानून तो बड़ा जरूरी है, लेकिन कानून बिल्कुल सही होना चाहिए और कानून बनाने वाला ऐसा हो जो हर एक की जरूरतें पूरी करे। अब उसमें बात लोग ऐसा महसूस करने लगे कि हम नहीं बंधे होते इस कानून से, हमारे लिए तो आज़ादी होती, ये बिला वजह हमारे ऊपर ये कानून जो है वो नाफिज कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। ये सोसाइटी या माशरा तबाह हो जाएगा अगर हर एक अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात चलाना शुरू करे कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी, वो जो अलीम व खबीर है वो बनाएगा, ये ख्वाहिशात का तुम्हारे ताबे नहीं होगा। कुरान कहता है कि वलवी तबल हक़ व अहवाहुम लफसदती समावात वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्न, हक़ अगर इनकी ख्वाहिशात के ताबे होता, इन लोगों की ख्वाहिशात के ताबे होता, पीछे पीछे चलता, ये पैरवी नहीं करेंगे हक़ की। हक़ इनकी ख्वाहिशात की पैरवी अगर करता होता तो आसमानों और ज़मीन में और उसमें जो कोई भी है सब में फसाद बर्पा हो जाता, सब तहस नहस हो जाता, सबका बैलेंस बिगड़ जाता, सबका तवाज़ुन बिगड़ जाता। इसलिए हक़ उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा। अलीम व खबीर जैसा चाहता है वो, और फिर कवी व अजीज़ भी हो, गनी भी हो, वो हक़ को नाफिज कर सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे कोई किसी की अपनी ख्वाहिशात पूरी की पूरी वहाँ पर उसके ताबे नहीं हो रही है। फिर जब बात आई कि अपनी मर्जी से जियो, मसलन कोई ये कहे कि मैं तो अपने पेरेंट्स से ये कहे अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए, कमाने वाले नहीं हुए, मुझे एक दूसरे धर्म में जाना है और वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ और हम तुम्हें वो ट्रिक्स सिखा देंगे, वो गुर सिखा देंगे, ट्रेनिंग देंगे कि आगे तुम्हारी जिंदगी जो है वो उसके अंदर खूब पैसे कमाओगे। मैं फर्जी वाकया नहीं सुना रहा हूं, ये वाकयात है सामने, लेकिन शर्त ये 5 लाख रुपए लेकर आओ पहले। अब वो कहते हैं वालिदैन से 5 लाख रुपए दीजिए, मुझे वहां जाना है। ये तो तुम्हारी मर्जी थी ना, वालिदैन को समझाने का हक है, जबरदस्ती करने का हक नहीं है। जान से मार देंगे तुम, नहीं है आप। लेकिन इन्हें भी हक नहीं कि कह के 5 लाख रुपए इसके लिए लाओ, कमाना जितने दिनों में तुमसे कमाए जाए उसके बाद चले जाना। उनसे मांगने का तुम्हें हक नहीं कि आप हमें इसके लिए दीजिए, इसलिए कि उनकी मर्जी ये नहीं है। तुम अपनी मर्जी तुम्हें चलानी है, उनकी मर्जी नहीं है। तो तुम अपनी मर्जी चलाओ और उनसे कहो कि नहीं वो भी हमारी मर्जी के पीछे चले, ऐसा तो नहीं होगा। तो जियो के साथ जियो और जीने दो के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं जो कंसीडर करने की। कानून की अभी बात हो रही थी, लेकिन ज़ाब्ते होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए जियो और जीने दो की भी। लेकिन एक एतराज़ आता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ने कानून ऐसे बनाए कि ज़बरदस्ती करता है हमारे ऊपर, फोर्स हमारे ऊपर कर रखी है, हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, ऐसे कानून है हमारे ऊपर, और वो भी बाय फोर्स इंप्लीमेंट किए हुए हमारे ऊपर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ होते, अपनी चॉइस से होते यहाँ पर इस दुनिया में मौजूद, तो तुम्हें हक होता कि अपना कानून बना लो। अगर ये दुनिया पूरी तुमने बनाई होती, तख्लीक तुमने की होती, क्रिएट तुमने की होती, तो तुम्हें हक होता कानून तुम बना दो। अब जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो मौजूद हैं, अभी तुम्हें उसी की पाबंदी करनी होगी। जिस सिस्टम के अंदर तुम आए हो, पाबंदी उसकी करनी होगी। एक जज फैसले करता है, जज कानून नहीं बनाता,
वो पाबंद है इस बात का कि कानून के मुताबिक फैसले करे जो उसको बनाकर दे दिया गया। कानून कोई हायर अथॉरिटी बनाती है। इस कायनात की हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह की जात है पूरी कायनात की। तो फिर कानून बनाने का असल इख्तियार भी उसका है और तुम्हें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। ये होगी लफ्ज जैसे मैंने कहा, तो क्या वो जबरदस्ती करता है? ये तो एतराज है। अरे अपनी मर्जी से नहीं है हम, उसी ने बनाया, उसी ने पैदा किया, सारी कायनात उसी ने बनाई, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जीना है मुझे। तो क्या वो करता है जबरदस्ती? आपके चारों तरफ कुछ मिसालें हैं। ये मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन में, तो नाम बदल दिया गया मुगल गार्डन में, इसलिए कह रहा हूं कि नया नाम लोगों को पता नहीं, उसका जो अब नया नाम हो गया, अभी सब मुगल गार्डन ही जानते हैं। तो इस मुगल गार्डन में वो साल के स्प्रिंग सीजन में, बाहर के मौसम में खाली पब्लिक के लिए खोला जाता है, जब पूरे ब्लूम पर सारे फ्लावर्स होते हैं, फूल, वहां पर लोग जाते हैं, बड़ा खूबसूरत है। इस साल 2023 में 31 जनवरी से खुला था और 26 मार्च तक उसकी डेट दी गई थी, बंद हो जाएगा। अब आप कहें, आप में से कोई कहे साहब बड़ा कचरा होता है, बड़ी भीड़ हो जाती है, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते इतनी खूबसूरत जगह को। हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाना चाहते हैं, 26 मार्च को ही बंद होगा, 27 को हमें परमिशन मिले। अरे भाई लॉ है, कानून ये है, तो वो उसका डिक्लेरेशन भी पहले से, अचानक नहीं तुमसे किसी दिन कह दिया गया 26 का खुलेगा पब्लिक के लिए। आप कहें कि मुझे तो 27 को जाना है, नहीं जा सकते। ये कानून जबरदस्ती करता है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, तुम्हें उसकी पाबंदी करनी है। खेल के मैदान में क्रिकेट है, हॉकी है, रूल्स होते हैं। अब उसमें दोनों टीमें मिलकर तय कर लें, यानी अब कोई एक भी नहीं अपनी मर्जी, सबकी मर्जी हो गई। 11 खिलाड़ी इधर, 11 खिलाड़ी इधर, आपस में मिलकर तय कर लें। ये जो हॉकी का गोल पोस्ट होता है, ये 12 फीट चौड़ा होता है और 7 फीट ऊंचा होता है, स्टैंडर्ड है, फिक्स है। अब वो कहें कि इससे तरह और चौड़ा कर लेते, मैच हम दोनों के बीच में, दोनों टीमें राजी, या थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते, नहीं कर सकते। तुम्हें उसी रूल से, उसी लॉ से चलना होगा। तुम अपने क्लब में जैसा दिल चाहे बना लो, लेकिन अगर कोई टूर्नामेंट है, कोई ऑफिशियल अगर कोई गेम है, तो नहीं कर सकते, चाहे सब राजी हैं। तो अपनी मर्जी से उसे चेंज नहीं कर सकते। अंपायर भी नहीं कर सकता, अंपायर को भी मिला लें आप। अंपायर उस कानून की निगरानी करता है कि उसका कहीं इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा, किसी जगह कोई फाउल तो नहीं हो रहा, किसी जगह कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अंपायर भी उसी कानून के मुताबिक करेगा। अंपायर को अगर मिला ले साथ में, तो उसको भी ये इख्तियार नहीं है कि वो ये गोल पोस्ट में चेंजेस कर दे। क्रिकेट की पिच जो है वो दरमियान में है, ये 220 गज की होती है। तो अब टीम को ये कहे कि साहब वो ये फास्ट बॉलर तो बड़े थक जाते हैं बड़ी जल्दी, थोड़ा सा कम कर ले। वो स्पिनर ये कहें कि चौड़ाई थोड़ी कम कर लें, ये 3.3 फीट होते हैं जो उसकी चौड़ाई होती है पिच की। नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं, ना दोनों टीमें मिलकर कर सकती है, ना अंपायर कर सकते, साथ में मिलाने के बाद फैसला कर सकता है, वो उतना ही रहेगा। अब एक रूल बनाया, कानून आया कि वो जो लिमिटेड ओवर्स मैचेस हैं उसमें कभी कभी बारिश हो जाती है बाद को, तो बाद को ओवर्स कम करने पड़ते हैं बाद वाली टीम के लिए। पिछली टीम के भी उतने ओवर कंसीडर करेंगे, बाद वालों को एडवांटेज हो जाता है। एक कानून बनाया उन्होंने, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड, कुछ डकवर्ड एंड लिविस ने मिलकर एक बनाया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें फार्मूले में ये चीज़ें पुट कर दो, कितने विकेट रह गए हैं, कितने रन हो गए हैं किस किस टीम के, और फिर उससे जो है फाइनल हो जाएगा कि कितने ओवर का मैच करा जाएगा और कितने रन बनाने हैं सेकंड टीम को जो बात को खेल रही है। फ्लॉज है उस कानून में, हम बरसों से यानी उस फार्मूले को स्टडी किए बगैर, सब जानती है पब्लिक, बरसों से देखते चले आ रहे हैं। उस कानून के बाद भी जो टीम बात को खेलती है उसको एडवांटेज होता है। इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद भी उन्होंने बनाया इसीलिए था कि एडवांटेज नहीं रहे। कानून में फ्लॉ है, मालूम है, चेंज नहीं हो रहा, तो उसी को फॉलो करना है जब तक चेंज नहीं हो रहा।
उसी गलत या फ्लॉड या नाकिस कानून ही को फॉलो करते चले जाना है। कानून साज वो होना चाहिए असल में जिसके कानून बनाने में कभी कोई फ्लॉ आए ही नहीं, कभी कोई गलती नहीं। ये अलीम व खबीर नहीं है डकवर्ड एनवीस। इन्होंने अपना दिमाग लगाया, उसमें कमी है। जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी उन्होंने रखा था बनाकर। अब यहां पर इस दुनिया के अंदर तो ये होता है। आप जबरदस्ती की बात अगर करते हैं कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों करता है, एक कातिल अगर पुलिस को पता चल जाए कि ये प्लान बना रहा है कत्ल करने जाने का, तो पुलिस पहले से पकड़ लेगी ना, या कहेगी कि देख पहले तो कत्ल कर ले फिर पकड़ेंगे। अगर इंफॉर्मेशन सही मिल गई है तो कानून उसे रोक देगा कि नहीं करने देंगे। उसकी मर्जी है, उसको उसके लिए पैसे मिले हैं या उसकी जो कोई भी और कोई उसका इंसेंटिव है, किसी के खिलाफ गुस्सा है, उसकी अपनी मर्जी थी, मर्जी तुम्हारी नहीं चलने देंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे, कानून ये कहता है। और सब एग्री करते हैं, सब सहमत है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए कि अगर आपको इत्तला मिल जाए कि ये जुर्म होने जा रहा है और जुर्म का कहीं पर क्राइम का प्लान बना रहे हैं तो रोक देना और पकड़ भी लेना। उनके ऊपर कानून की दफा है, वो उनके ऊपर जो है वो लागू कर देना, नाफिज कर देना। अल्लाह तो इतनी जबरदस्ती भी नहीं करता। अल्लाह कातिल को नहीं रोकता, कत्ल हो जाने देता है, अब सजा मिलेगी। तो अल्लाह तो इतनी भी नहीं करता कि कातिल को रोक दे जो कत्ल करने जा रहा है, उसे मालूम है पहले से, इसलिए कि वो लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। ये दुनिया वाले तो इसलिए पहले से रोकते हैं कि ये समझते हैं कि जिंदगी तो बस यहीं तक है, ये जानते हैं। तो किसी एक की जान लेने जा रहे हैं, रोक दो, जिंदगी तो आगे भी जा रही है, मिलेगी बड़ी भयानक सजा, और जिसका नाहक कत्ल हो गया उसको उसका बदला भी मिल जाएगा। तो अल्लाह इतनी जबरदस्ती भी नहीं करता। अल्लाह ने तो उनको अमल में इख्तियार दे दिया, बुरा अमल कर लो, और नहीं रोकता उससे पहले। उस पर इल्जाम है जबरदस्ती का। यहां दुनिया के हर कानून के अंदर जबरदस्ती है। अगर कोई कानून के खिलाफ काम करने जा रहा है, पहले से इतना मिल जाए, उस पर भी जबरदस्ती कि नहीं करने देंगे। अल्लाह के कानून के अंदर ये जबरदस्ती नहीं, कर लो। तो ये तो तमाम बाकी जितने हैं उनके मुकाबले में ये जबरदस्ती वाला इल्जाम तो लग ही नहीं सकता अल्लाह के ऊपर। उसने गाइडेंस दी, रहनुमाई की। रहनुमाई जो है वो जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस के अंदर ये था कि देखो इसके मुताबिक चलोगे जिंदगी संवर जाएगी, इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तबाह हो जाओगे। उसके बाद आज़ादी दे दी, इख्तियार दे दिया। अब जो दिल चाहे कर लो, नहीं कर रहे जबरदस्ती। क्या तुम ये चाहते हो कि नहीं वो जो रिजल्ट है उस पर भी हमारा इख्तियार हो जाए? नतीजा जो है करने तो दे रहा है जो करना चाहो, नहीं रोक रहा हो। और जहां कहीं उसका नाम लेकर लोग दूसरों को जबरदस्ती रोकते हैं, वो गलत करते हैं, वो कम से कम दीन के तो खिलाफ करते हैं। समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। कितनी दफा मैंने ये आयत सुनाई है आपको। कुरान ने कहा कि वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ। तुम्हारा रब चाहता तो सब ईमान वाले हो जाते, नहीं हो जाते, सबको ऐसे ही पैदा कर देता। उसने नहीं की जबरदस्ती, उसने गाइडेंस दी और उसने इख्तियार दिया। वो एक ऐसी मखलूक चाहता था जिसे इख्तियार दिया जाए, ये क्या करती, लेकिन उसके साथ रहनुमाई भी जरूरी ना, गाइडेंस, उसके साथ इम्तिहान भी जरूरी है। अगर कहीं चॉइस दे दी जाए तो, जब चॉइस नहीं तो कोई टेस्ट नहीं। और जब इख्तियार दे दिया कि चाहो तो ऐसा करो और चाहो तो ना करो, तो फिर वहां पर एक एग्जाम भी, इम्तिहान भी जरूरी है। उस इख्तियार की बात करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल हक़, कह दो हक़ आ गया तुम्हें इनके रब के पास से, गाइडेंस आ गई। सब चीज़ें, कानून जो तुम्हारी कामयाबी के हैं और वो चीज़ें कि इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तुम्हारी तबाही, ये सब चीज़ें बता दी गई, आ गया। यही हक़ है, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, ये हक़ है, ये अपनी ख्वाहिशात को इसके ताबे कर लेना। फमन शाअ फल युमिन वमन शाअ फल यकफुर। अब जो चाहे इन उसूलों को मान ले और कामयाब हो जाए, तुम्हें इतना इख्तियार दे दिया।
बता दिया कि तबाही है। अब जो चाहे तबाह होना चाहे वो कुफ्र करे, ना इनकार करे और नहीं माने और तबाह हो, बता पहले से दिया। कुरान ने कहा कि इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली, हमने इंसान को पैदा किया डीएनए से। ये नुतफे का सही तर्जुमा आज के दौर में जो कुछ कुरान ने तफसीलात बताई हैं, पहले से चला रहा है, बड़ा मिक्सअप और गड़बड़ हो गया है, स्पर्म नहीं होता इसका तर्जुमा। स्पर्म के लिए अलग उसके अंदर मनी लफ्ज़ है कुरान में, तो सब जगह सब गड़बड़ कर देते हैं, हर एक का एक ही लफ्ज़ तर्जुमा कर देते हैं, इसलिए कि पहले इतनी हमें मालूमात नहीं थी। जो डिटेल्स उसकी बताई हैं उसके लिहाज से उसका तर्जुमा यही हो सकता है कि दो डीएनए से मिलने के बाद अमशाजिन, एक मिक्सड अप, एक और डीएनए वजूद में आता है, ये है नुतफा। हमने इंसान को उस मिक्स्ड नुतफे से पैदा किया, नबतली, इसको आजमाना है हमें, इसका टेस्ट लेना है। उसके बाद इसका जो टेस्ट लेना है, कहा इन्ना हदैना उस सबील, ये करने के बाद हमने इसे हाईवे दिखा दी, कौन सी जा रही है कामयाबी की तरफ तुम्हारी, ये फिर बता दिया, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब ये इसका काम है, चाहे तो शुक्रगुजार बने, शुक्रगुजार बने कहते हैं कदरदान बने, नेमत की कदर करें कि तुम्हें रास्ता बता दिया, कामयाब हो जाए। हाँ, रह गई तरह कि हमने उसे आजमाना है, वजालना और समीअम बसीरा, हमने सुनने वाला बनाया, हमने देखने वाला बनाया। हाईवे पर जा रहा है, पीछे से कुछ चलते हुए चले गए, अगर सुनने वाला नहीं था तो दे दी तुम्हें सुनने की ताकत, दे दी इस इंसान को। देखने वाला नहीं है तो इधर उधर कहीं भटक जाएगा, उसे देखने का और फिर बता भी दिया कि ये रास्ता जा रहा है। इन्ना हदैना उस सबील, उस हाईवे को फिर हमने निशानदेही कर दी कि जाओ इधर जाओ, मंजिल मकसूद पर पहुंच जाओगे, खुशियां खुशियां हैं जिंदगी के अंदर, कामयाबियां ही कामयाबियां हैं, वहां पहुंच जाओगे। अब जिसका दिल चाहे कदरदान हो जाए इसका, वइम्मा कफूरा, कुफ्र कहते हैं नाशुक्री को, बेकदरी को। जिसका दिल चाहे इस नेमत की कदर ना करे। आंखें बंद करके चलेंगे हम तो, खोलेंगे ही नहीं, ये नेमत की नाकदरी है, हो जाओगे बर्बाद। कानों में रुई ठूस के चलेंगे, हमारी मर्जी, हमारी चॉइस, हम ऐसे ही चलना चाहते हैं। वो जो गाइडेंस दी थी इस रास्ते पे, आंख भी खुली है, कान भी खुले, लेकिन इस पर नहीं जाएंगे, हम किसी और पर जाना चाहते हैं, हमारी मर्जी। तो तुम्हें बता दिया कि ये वहां जा रहा है जहां तुम्हारे लिए कामयाबियां ही कामयाबियां, खुशियां ही खुशियां हैं, और यहां तुम्हें कुछ लग रहा है कि वक्ती कुछ तुम्हें शायद कुछ बातों के टेम्पटेशन हो रहा है, लेकिन तबाह हो जाओ। ये बता दिया, ये उसने बताया जिसने कायनात बनाई है, उसने बताया जिसने तुम्हें पैदा किया, ये उसने बताया जिसने ये कानून रखा, उसने ये गाइडेंस दे दी। फिर कहा नफ्से वमा सव्वाहा, इंसान को जब बनाया उससे पहले इसके अंदर का सूरह शम्स है कि सब ज़मीन आसमान बाकी सब चीज़ें इंसान के लिए सेट कर दी। उसके बाद उसका जो नफ्स है, उसकी अपनी जो जान है, उसको बिल्कुल मुतवाज़िन किया, बैलेंस किया, वसत फालहमा फजूरा व तकवा। उसके बाद उसमें दोनों कैपेबिलिटीज, दोनों सलाहियतें जो हैं वो रख दी उसके नफ्स में। उसका डिसइंटीग्रेशन, बिखर जाए अपनी शख्सियत, उसकी शख्सियत बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाए, तबाह हो जाए, ये सलाहियत रख दी। होगा नहीं, उसको यूज करेगा तो होगा। वाह फजूरा व तकवाहा, उसकी एहतियात भी उसके अंदर रख दी, उसकी गलतियों से बचने की सलाहियत भी रख दी, और कामयाबी की तरफ जाने की वो चीज़ भी रख दी, वो उसका तकवा है। ये दोनों चीज़ें हमने उसके अंदर रख दी, ये दोनों कैपेबिलिटी सलाहियतें उसकी मर्जी, जैसे दिल चाहे इस्तेमाल करे। कद अफलाहा मन ज़क्काहा, अब जिसने इसे इवॉल्व किया, जिसने तज़किया किया, जिसने इसे परवान चढ़ाया, उसने खुद अपना विकास किया, उसकी खेती पक गई। कद अफलाहा, वो फलाह पा गया। वक़द खाबा मन दस्साहा, और जिसने इसे करप्ट किया नफ्स को। तो चीजें क्लियर थी, दो अलग अलग, उसकी अपनी चॉइस थी कि इन दोनों में से किसको रोक दे और किस सलाहियत को इस्तेमाल करे। और जिसने इसे करप्ट किया नफ्स को अपने, कि जहां वो नफ्स ये कहने लगा कि नहीं ये अच्छा है,
जो तबाही की तरफ ले जा रहा था, ये उसने खुद करप्ट किया। जिसने ऐसा किया कद ख़ाबा, वो नामुराद हुआ, नाकाम हो गया। अपने लिए उसके मुकद्दर में, ये मुकद्दर जो तकदीर उसने खुद अपने हाथ से लिख ली, ये तकदीर लिखी हुई थी ऐसे कि अगर ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उस तकदीर का सिलेक्शन उसने खुद किया, ये होता है मुकद्दर। तो वो तबाह हो जाएगा, बता दिया खूब अच्छे तरीके से। फिर कुरान कहता है, जानते हो इस इंसान को क्या करता है? फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु, हम तो आजमाते हैं, दोनों तरीके से आजमाते हैं, देकर भी और लेकर भी। खूब इकराम किया उसका, बड़ी चारों तरफ नाम फैल गया, बड़े लोग इज्जत करने लगे, खूब नेमतें हैं। तो वो कहता है अल्लाह ने बड़ा करम किया, हर बात पे कहता है अल्लाह का बड़ा करम मेरे ऊपर। कहता है वो बकौल डॉक्टर असलम परवेज़ के, जितने ये पैसे इकट्ठे हुए इनकी एक ऊंची सी बिल्डिंग बनाता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टाइल लगा के उस पर खुदवा देता है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, सब पढ़ते हुए जाएं। अब वो खुदा हुआ है भाग, करता क्या है? वामा इज़ा मब्तला फ़क़दर अलैहि, एक दूसरे तरीके से आजमाते हैं फिर उसी को। फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, तंगी आ गई लोगों की नज़र में, तब भी बड़े आदमी हैं, वो लिखा हुआ है आज भी हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, वो बड़े आदमी हैं खूब। लेकिन वो नज़र आ रहा है कि ये 5 करोड़ इनके 10 करोड़ चारों तरफ फैले हुए और 20 करोड़ के कर्जदार हैं, जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। या ये कि वो बच्चे बीवी जो हैं वो इस चक्कर में कि कब मरे, कुछ अगर ऐसे नहीं मर रहा है बहुत दिन हो गए तो खुद ही कुछ किया जाए इसके लिए, आपस की और दूसरी रिलेशन, जिंदगी जहन्नम बन गई उसकी। पैसे नजर आते हुए रोजी तंग हो गई। कहा जब ऐसा कर दे अगर हम उसी को, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, शिकायत करता फिरता है अल्लाह की जगह जगह। ये हैं वो लोग जो कहते हैं हमारे ऊपर ये थोप दिया, हमें ऐसा कर दिया, हम कुछ और चाहते थे हमें ऐसा कर दिया। फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, अल्लाह की शिकायतें करता फिरता है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम, ये क्यों तुम्हारा हाल ऐसा बन जाता है अगर तुम में से कुछ लोगों का? इसलिए कि वो जो तन्हा रह जाते हैं सोसाइटी में, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका इकराम नहीं करते। तुम दावत है उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सी डिशेज रखी हैं, एक एक लुक़मा भी सबका नहीं चख सकते, पेट उससे पहले ही भर जाएगा, तो जबरदस्ती नहीं इसे और खाइए, इसे और खाइए, पीछे जा रहे हैं। और वो जो सोसाइटी में तन्हा है, जो बेसहारा है, उनको भी दिया, भगा नहीं दिया उनको, वो बचा खुचा कुछ जो है वो उनको क्या वहां बैठ के खा लो वरांडे में। कहा कि यतीम उसका तुम इकराम नहीं करते, जो जिसके ऊपर से सपोर्ट सट गई, ये तुम्हारा हश्र इस वजह से हुआ। वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन, सोसाइटी में माशरे में जिम्मेदारियां थी ना एक दूसरे के लिए कुछ, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे के जिनका चक्का जाम हो गया। सामने से देखने में चाहे उनके पास कुछ नजर आता है, घर में सामान वामान, लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही, बिल्कुल अंदर से पोजीशन ये हो गई। ये नहीं सोचते कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि इनकी गाड़ी चल पड़े। वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन, इनके खाने का इंतजाम तो ऐसे होगा। वताकुलूना तुरासा अकलन लम्मा, और क्या करते हो तुम, जो कमजोर भाई होता है ना, जो ताकतवर होता है, वो उनका सब इनहेरिटेंस, उनकी विरासत, वो सब मार लेता है। और बहनों की तो सभी मार लेते हैं, इनका खा जाओ, उनकी विरासत, उनका इनहेरिटेंस सब तुम खा जाते हो। तो तुम्हारे लिए क्या हो फिर आगे अंजाम, तुम्हारा क्या हो? बतौहिबूनल माला हुब्बन जम्मा, वो लगी हुई है अंदर, खुफिया तिजोरियां हैं जिसे कोई ढूंढ भी नहीं सकता, उसके अंदर गड्डियां की गड्डियां बढ़ती जा रही नोटों की। अब वो जिंदगी में उसकी वजह से अकड़ है, बात जगह किसी जगह ऐसा हो गया कि कोई जिनके पास पावर थी उनसे किसी जगह गड़बड़ हो गई, वो आ गई, ईडी ने छापा मारा, उन्होंने सब खुफिया बरामद कर ली, सब ले गए, वो कुछ भी नहीं छोड़ा, जेल में और डाल दिया, जमानत भी नहीं होगी। उनका तुम ये करते हो तो फिर इस तरह के अंजाम आएंगे सामने ना, जब ये करते रहोगे तो तुम्हारे कम से कम दर्जे की बात है कि जिंदगी का सुकून तो पहले खत्म हो जाएगा, फिर और बुरे बुरे अंजाम भी आएंगे, और फिर यहां से जब जाओगे तो फिर कुछ और है तुम्हारे लिए सजाएं। इसलिए होता है, और तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने तबाह कर दिया मुझे,
जगह जगह अल्लाह की शिकायत कर रहे हो, तुमने अपने आप को खुद बर्बाद किया है। ये तर्ज अमल थोड़े दिन तो मोहलत देता है वो, लेकिन उसके अंजाम इसी दुनिया के अंदर, उसके बुरे अंजाम के अंदर बेसुकूनी की जो है वो वजह बनती चली जाती है। वो अल्लाह का कानून काम करता है, कानून मकाफात अमल ये चल रहा होता है। तो ये है कि अल्लाह का जो कानून है वो तो नहीं करता किसी पर जबरदस्ती। अल्लाह किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। अल्लाह चाहता है कि तुम जियो, सिर्फ यहां नहीं, तुम्हारी जिंदगी आगे जाए और खुशगवार जाए, उसकी मर्जी तो यह है। लेकिन कानून मकाफात अमल, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो उसका कानून है, उसके रिजल्ट्स और नतीजे तुमने अमल किया तो वो तो तुम्हारे सामने आएंगे, उसे तो भुगतना होगा, वो तुम्हारे सामने चलेंगे। अभी इसमें लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अभी इसमें बहुत कुछ और बाकी है, बड़ी अहम बातें जो कुरान कहता है उसके रोशनी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा। बारक अल्लाह लना व लकुम फ़ी कुरानिल करीम। ताला जवाब।